केवल प्रेम चाहता है, उसी तरह भगवान अपने भक्त से मेवा मिष्ठान नहीं भक्तो, केवल प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। प्रेम की चाहत, मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, केवल प्यार करता रहे। लेकिन आप लोग भगवान को नारियल देते रहते हैं, मिठाइयां देते रहते हैं, पैसे चढ़ाते रहते हैं, पैसे देते रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये मत दो, दो, पर ये बताओ कि तुमने भगवान से प्रेम किया कि नहीं? किया है तो अच्छा, नहीं तो आज से ही भगवान की तरफ बढ़ो। ईश्वर ही प्रेम के योग्य है। दुनिया के लोगों में प्रेम जैसा प्रेम सबसे कीमती चीज होती है, वो प्रेम दुनिया में बांटो मत। ये दुनिया के लोग तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम क्या है? कोई प्रेम की व्याख्या करूं तो 2-4 दिन लग जाएं प्रेम की व्याख्या करने में। प्रेम क्या है? प्रेम ईश्वर है, प्रेम भगवान है। पर हमारी विडंबना ये है कि हमारे पास प्रेम है, पर हम वो प्रेम दुनिया वालों से कर रहे हैं। प्रेम भगवान से, गोपियों ने दुनियादारी से प्रेम नहीं किया, गोपियों ने भगवान से प्रेम किया। उद्धव जी जब गोपियों के पास गए तो सारी गोपियां कृष्ण के प्रेम में रो रही थी। रोते रोते उनका समय गुजर रहा, तब उद्धव जी पहुंच गए। एक सखी बोली, क्यों रो रही है? बोले, कृष्ण ने कहा था आऊंगा, अभी तक नहीं आया। तो एक सखी ने कहा, क्यों उद्धव, जब कृष्ण कहते कि 2 दिन बाद आऊंगा तो फिर आए क्यों नहीं? अच्छा, ये सवाल आप लोग कर सकते हैं, महाराज जी भगवान ने जब कहा था मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा तो आए क्यों नहीं? या फिर भगवान झूठे हैं क्या? ना। तो फिर जब नहीं आना था तो कहा क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बात ऐसी है भक्तों कि भगवान ने कहा था गोपियों मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। यदि ये बात ना कहते भगवान तो गोपियां भगवान को जाने ही नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, यदि भगवान ये कह देते कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, उसी क्षण मां यशोदा और गोपियां अपने प्राण त्याग देती। कृष्ण विरह में गोपियों को जिंदा रखना था तो 2 दिन की चटनी चटानी पड़ी। 2 दिन बाद आ जाऊंगा, उस 2 दिन के इंतजार में गोपियां 100 साल तक जिंदा रहीं कि अब आएगा, अब आएगा। चाहत अब आएगा, अब आएगा। इंतजार करते करते 100 वर्ष बीत गए गोपियों के। मरी नहीं तो उसी दिन मर जाती। जब कृष्ण नहीं आएंगे ये सुन लेती तो कम से कम उस 2 दिन के लिए आऊंगा, 2 दिन बाद ये कहकर भगवान चले गए तो कम से कम गोपियां सलामत तो थी। भगवान देखो, वृंदावन से मथुरा कोई ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर है, लगभग 12 किलोमीटर। सवेरे पैदल भी जाओगे तो 2 घंटा लगेगा बस, अधिक से अधिक 3 घंटा। मथुरा से वृंदावन दूर नहीं है। भगवान मथुरा में थे और गोपियां वृंदावन में थी, कोई बहुत दूरी थोड़ी थी। यमुना ही तो पार करना था। फिर क्यों नहीं? कारण था। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो रोज आकर मिलते, गोपियां चाहती तो रोज जाकर मिलती, पर ना वो आए ना ये गई। कारण श्री कृष्ण के दुश्मन बहुत थे, नाम था जरासंध। उसे पता चल जाता कि कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन रहती हैं तो वह कृष्ण को नुकसान ना पहुंचाता, गोपियों को नुकसान पहुंचाता। इसलिए भगवान ने दूरी बनाई कि मेरे दुश्मनों को यह पता ना लगे कि मैं किससे प्रेम करता हूं, क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी थी वृंदावन गोपियां। इसलिए भगवान को बहुत सारी लीलाएं करनी थी, इसलिए हमारी गोपियों को कोई संकट ना आवे, इसलिए दूरी बना के रखा। हृदय में पत्थर रख लिया कि कम से कम मेरे दुश्मनों को यह संदेशा ना मिल जाए कि इनके प्रेमी है, नहीं तो वो यहां आक्रमण करता, यहां नुकसान पहुंचाता। इसलिए भगवान नहीं आए। नहीं आने के ये सब कारण है। एक सखी बोली, बोला था कृष्ण ने कि आऊंगा, अभी तक नहीं आया। एक सखी बोली, अच्छा ठीक है, मैं मर रही हूं, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। वो मरने लगी कि एक सखी ने, दूसरी ने रोते रोते आई, अपने आंसू पहुंची और अपने आंसू पहुंचकर उसके आंसू पहुंचती हुई बोली, क्यों
क्यों मर रही है? बोले अब जी कर क्या करूंगी सखी, बोल के गया था 2 दिन बाद आऊंगा, अभी तक तो आया नहीं। सखी बोली तू मर गई और तभी कृष्ण आ गया तो इसलिए मत मर, कहा है तो आएगा जरूर। चरणों में प्रेम करना सीख लीजिए। उद्धव जी को श्री राधा रानी, तभी भौरा आया और भौरे ने राधा रानी के पांव में गुंजार किया। तब राधा रानी ने कहा रे भौरे तू कपटी है, तू काला है ना, कृष्ण भी तेरे जैसा काला, इसलिए तुम दोनों कपटी हो। एक जन्म के नहीं अनेक जन्म के कपटी हो। उद्धव ने कहा क्यों कपटी हैं? बोले सुनो उद्धव, ये पिछली बार राम थे और शूर्पणखा विवाह करने आई तो नाक कान काट दिया, ये वही है। उद्धव जी बोले राम राम, हम जिन्हें मूर्ख समझते थे वो तो ज्ञानी है, वो तो जानती हैं कि वही कृष्ण है, वही राम है। ये बात गोपियां भी भली भांति जानती हैं कि जो राम थे वही कृष्ण बन के आए हैं, वही नारायण, वही भगवान है। राजा बलि के यहां बामन बन के पहुंच गए। अब समझ गए उद्धव, हम जिन्हें मूर्ख समझ रहे थे वो तो परम ज्ञानी है। मधुप की तब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मिकी समाज के लोग रहते हैं। उन्होंने हमें बताया कि आपने ये बात गलत कही है। हमने उसे स्वीकार किया और हमें पता चला कि वास्तविक में हमारी गलती थी। वो पूरी बात क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, एक कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार समझने में और समझाने में। क्या हुआ, हमने एक दिन आपको कथा सुनाई वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी हमारे भगवान तुल्य हैं, जिन्होंने रामायण जैसा महाग्रंथ तैयार किया, वह वाल्मीकि जी। जिनके आश्रम में माता सीता रहीं, वो वाल्मीकि जी। जिन्होंने लवकुश को ज्ञान दिया, वो वाल्मीकि जी। ये वाल्मीकि जी की पावन चर्चा आप सब जानते हैं। पर वाल्मीकि जी के प्रसंग में एक बात और आप लोग सुन लेते हैं। रत्नाकर नाम का एक डाकू था। रत्नाकर नाम का एक डाकू था। वह रास्ते से निकलते हुए लोगों को लूट लिया करता था। वही रत्नाकर नाम का डाकू नारद जी के कहने पर, जब उसने, नारद जी ने कहा कि आपने जो पाप किया है उसका दंड कौन भोगेगा, तो उस रत्नाकर ने कहा कि हमने जो पाप किया है वो हमारे अपने भोगेंगे, है ना, वो हमारे अपने भोगेंगे। रत्नाकर ने जाकर पूछा क्या तुम्हारे अपने भोगेंगे? उन्होंने मना कर दिया। तब नारद जी ने कहा तेरे पापों का दंड तुझे भोगना पड़ेगा। तो वह रत्नाकर था, पर मेरे मुंह से ये निकल गया कि वह वाल्मीकि जी थे। अच्छा, हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, रत्नाकर जो था वो अलग था और वाल्मीकि जो थे वो अलग थे। पर ये दोनों की कथाएं ना कई बार हमने सुनी हैं, जुड़ी हुई हैं, है ना। पर ये बात आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रत्नाकर नाम का व्यक्ति डाकू था, वाल्मीकि जी तो साक्षात भगवान के अवतार थे, साक्षात ईश्वर थे। रत्नाकर अलग कथा है और वाल्मीकि जी की अलग कथा है। पर मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने दोनों को जोड़ दिया और दोनों को जोड़ के एक कह दिया। वो अपराध मेरे से हो गया। तो मैं अपने वाल्मीकि समाज के सभी भाइयों से, जो मेरे भारत में रहते हैं, भारत के बाहर रहते हैं, मेरी बहनें, वाल्मीकि समाज की बहनें, वाल्मीकि समाज के भाई, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता। माना कि मेरे से अपराध हुआ है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं इन कथाओं को कई बार अलग अलग भी सुनाया हूँ, पर क्या किसी कारणवश वह दोनों कथा जुड़ के एक हो गई, तो वह वाल्मीकि जी का, हम वाल्मीकि जी को यदि कहें कि ये ऐसे रत्नाकर तो डाकू था, अब ये वाल्मीकि जी के साथ यदि चोर और डाकू जुड़ेगा तो यह हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। वाल्मीकि जी साक्षात भगवान थे,
डाकू रत्नाकर था। रत्नाकर नाम का व्यक्ति नाम उल्टा जपा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वह रत्नाकर की कथा थी। पर कई बार कन्फ्यूजन के कारण हमने भी ये अपराध किया कि हमने दोनों को एक मान लिया। वाल्मीकि जी वरुण पुत्र हैं। वाल्मीकि जी कौन है? वरुण पुत्र हैं। वाल्मीकि जी साक्षात भगवान हैं, साक्षात ईश्वर हैं इस धरती पे। राम के एक बार तो राम जी आए वाल्मीकि जी के रूप में, क्या करने के लिए? रामायण जैसा ग्रंथ लिखने के लिए। और फिर वही राम जी आए राम के रूप में, जो लिखा है उसे चरितार्थ करने के लिए। तो वाल्मीकि जी साक्षात जो ईश्वर हैं, उनके लिए मेरे मुंह से ये शब्द निकले थे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं होता। कई बार शब्दों में हेर फेर हो जाने के कारण, यहाँ का वहाँ शब्द जुड़ जाने के कारण बात बदल जाती है। तो मेरे वाल्मीकि भाई मेरे अपने हैं। मैं तो जात पात ऊंच नीच का भेद नहीं रखता, इसलिए तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में मेरी 200 माताएं रहती हैं। इन 200 माताएं में ब्राह्मण माता, क्षत्रिय माता, वैश्य माता, शूद्र माता, मैंने तो ऊंच नीच जात पात छुआछूत का भेदभाव मिटाकर हर माँ को हृदय से लगाकर हर माँ के चरणों की मैंने सेवा की है, करता हूँ। मेरे अंदर कोई ऊंच नीच जात पात छुआछूत का कोई भेद नहीं है। आज तक यदि आप भी नहीं जानते तो आज आप ये जान लीजिए कि वाल्मीकि जी अलग हैं और रत्नाकर नाम का वो व्यक्ति वो डाकू था, वह चोर था, वह लोगों को लूट लेता था। और वही फिर नारद जी के कहने से वह बड़ा ज्ञानी हो गया, बाद में सुधर गया। पर वो और वाल्मीकि जी दोनों अलग अलग कथाएं हैं। वाल्मीकि जी अलग हैं और वह रत्नाकर अलग है। पर मेरे अज्ञान के कारण हमने दोनों की कथा जोड़ के एक कर दी। हाँ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, त्रुटि हुई। इसलिए देखिए, हम आपसे कहा करते हैं यदि हम कोई गलती करें, कोई अपराध करें, तो हमें ज़रूर अपना भाई, अपना पुत्र, अपना दास समझ के ज़रूर सूचना दिया करिए। हम अपनी गलतियां सुधारेंगे। आप हमारे दर्पण हैं, आप हमारे दर्पण हैं। अच्छा, जैसा कथा में हमने सुनाया था, एक्चुअली गूगल में भी हमने सर्च किया तो वैसा ही था। लेकिन ये बात सही है कि गूगल में भी ये जानकारी गलत है। सच्चाई यही है, रत्नाकर और वाल्मीकि जी अलग अलग हैं। पर गूगल में भी आप हिस्ट्री ऑफ वाल्मीकि जी डालेंगे तो वही बात निकल के आएगी। दोनों को गूगल ने भी जोड़ के कथा एक कर दी है। तो गूगल में भी ये मिस प्रिंटिंग है, मिस्टेक है। गूगल में भी ये सुधार की जरूरत है ताकि कभी किसी प्रकार का ये कन्फ्यूजन ना हो, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो आप सभी जिन भक्तों का दिल दुखा है उनके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी प्रकार का मेरे वाल्मीकि भाइयों का, ये मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं, आपका दिल दुखाना, आप तो वाल्मीकि जी के वंशज हैं, ईश्वर के वंशज हैं। आपका तो सम्मान ही ईश्वर का सम्मान है। इसलिए अब हम प्रारंभ करते हैं आज की वह कथा जो भगवान के विवाह से जुड़ी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, तो श्री भगवान पहला विवाह रुक्मणी जी से करते हैं और दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से करते हैं। जाम्बवंत और जाम्बवती ये दोनों पिता पुत्री भगवान के चरणों में अति प्रेम करते थे। भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते थे। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ। समरस को मार के आप वापिस आए हैं। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तकम्। तो आसित सत्राजितः सूर्यो,
ये सूर्य भगवान के एक भक्त थे, नाम था सत्यजित जी। ये द्वारिका में रहा करते थे और द्वारिका में बड़े प्रेम से अपना भगवान का ध्यान। एक दिन सूर्य भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें एक सुंदर सी मणि प्रदान की, अद्भुत मणि भेंट की। वह मणि इतनी प्रभावशाली थी, 100 किलो, लगभग 100 किलो सोना रोज दिया करती थी। तो एक दिन भगवान ने अपनी स्वधर्मा नाम की सभा में बैठी, उन्होंने बताया कि भगवान ने कहा ये मणि आप हमें दे दीजिए और आपको जितना धन चाहिए ले जाया करिए। सत्यजित जी ने ना हाँ किया ना किया, उठकर वहां से चले गए, रवानगी ले ली। भगवान ने दोबारा मणि मांगी भी नहीं। अच्छा, अब बात शांत होगी। एक दिन सत्यजित जी के भाई प्रसेन वह मणि पहन करके जंगल चले गए। वह जंगल जब गए तो एक बब्बर शेर ने उन्हें मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मारा, मणि लेकर बेटी को दे दी। अब सत्यजित जी को लगा मेरा भाई जंगल गया था, लौटा नहीं, लगता है कृष्ण ने मेरे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान कृष्ण को झूठा कलंक लगा दिया सत्यजित जी ने। झूठा कलंक कई बार ना जीवन में झूठा कलंक लग जाता है। क्यों लग जाता है? जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लारे गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं, वह पुरुष वह स्त्री कदापि स्वप्न में भी किसी स्त्री पुरुष को ना देखे और कोई पुरुष स्त्री को ना देखे। आप और हम अपना अपना कल्याण चाहते हैं तो कृपया अपने अपने चरित्र को बचाओ, चरित्र से ना गिर जाना। रामचरितमानस में लिखा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लारे गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पराई स्त्री को बिल्कुल ना देखे। अच्छा, चरित्र की रक्षा हमें करनी चाहिए। अच्छा मैया ये बताओ, हमें चरित्रवान होना चाहिए या नहीं? हाँ, हम सभी को चरित्रवान होना चाहिए। हमें अपने चरित्र को कभी किसी भी प्रकार से अपने चरित्र को गिरने नहीं देना चाहिए। चरित्र सबसे बड़ा धन होता है व्यक्ति का। धन चला जाए तो धन आ जाएगा, पद चला जाए तो पद आ जाएगा, परंतु चरित्र चला जाए फिर कैसे आएगा? इसलिए चरित्र आपका धर्म सबसे बड़ा है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वो सिर्फ अपने पति की तरफ देखा करें, पुरुषों को चाहिए कि वो सिर्फ अपनी पत्नी की तरफ देखा करें, किसी को देखा ना करो। आजकल के बच्चे ना देखते कम ताकते ज्यादा है। आजकल के बच्चों के मोबाइल में रिंगटोन सेट होती है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। देखना नहीं है, ताकना है। और हमारे शास्त्र कहते हैं, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना अच्छा है, ताकना अच्छा नहीं है। इसलिए ताकना बुरा है। लड़की कभी पर पुरुष को, अर्थात विवाह के पहले, आप विवाह के पहले कभी भी अपना ध्यान रखिएगा, चरित्र ना बिगाड़ लीजिएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, छोटी छोटी बेटियों को, छोटे छोटे बच्चों को, 10वीं पढ़ रहे हैं, 9वीं पढ़ रहे हैं, अभी इनको प्यार हो जाता है, इनको प्यार हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो गया। अरे ये तुम्हारी उम्र प्यार करने की है।
ये उम्र तुम्हारी दी से बहुत प्यार करना, अभी प्यार का फोल्डर ना खोलें तो अच्छा है ना। हमारी छोटी छोटी बेटियां प्यार कर लेती हैं, छोटे छोटे भाई प्यार कर लेते हैं। अभी हमारी बहनों से गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, प्यार कर लिया। आजकल बच्चे खूब समझते हैं प्यार व्यार क्या होता है ना। पहले के लोग प्यार करते थे ना तो आई लव यू कहने में सालों लगा देते थे, जिससे प्यार करते थे। पहले के लोग, जब मोबाइल का जमाना नहीं था, यदि पहले के जमाने में आज के 50 साल पहले किसी को प्यार होता था ना किसी से, तो वो एक दूसरे को आई लव यू कहने में सालों कई साल लगा देते थे। और आजकल के बच्चों को आज भेंट हुई, कल आई लव यू लिख के आ गया व्हाट्सएप में, कल ही हो गया प्यार। आज मुलाकात हुई, कल प्यार हो गया, लो भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इन लोगों का ये प्यार क्या है, ये व्हाट्सएप से शुरू होता है प्यार और व्हाट्सएप में ही खत्म हो जाता है। फेसबुक से शुरू होता है प्यार, फेसबुक में ही खत्म हो जाता है। इसलिए ये प्यार जो है ना, इस चक्कर में ना पड़ा करो। हमारी बहनों को लगता है ये लड़का हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार नहीं करता, तुमसे प्यार नहीं करता मेरी बहनों, तुम्हारे सुंदर से शरीर से प्यार है। शरीर की भूख मिटा लेगा, छोड़कर चला जाएगा। तुम जैसी और ना जाने कितनी उसने पाल रखी हैं। इसलिए चरित्र ना बिगड़ने देना, नहीं तो ना घर की रह जाओगी ना घाट की रह जाओगी। चरित्र है तो सब है, चरित्र नहीं तो सब होकर के भी फिर किस काम का। इसलिए किसी भी प्रकार अपने चरित्र को ना बिगड़ने देना, माँ बाप की लाज ना जाने देना। अरे बेटी तो वही है जो अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊपर रखे। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। बेटा वही जो अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा रखे, मेरा बेटा है। और जब बेटा बेटी गलत काम कर लेते हैं, चरित्र गिरा लेते हैं, कैरेक्टर लेस हो जाते हैं, तो माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं लोग ताने मारते, इसकी बेटी ऐसी है, इसका बेटा ऐसा है। इसलिए चरित्रवान बनना है आपको, किसी के कहने में ना आया करो। कोई कह दिया हम तुमसे प्यार करते हैं तो हो गया प्यार। अरे प्यार कहने में नहीं होता मेरी माँ ने आज तक अपने बच्चे को आई लव यू नहीं कहा, क्योंकि माँ प्यार तो करती है पर उस प्यार को कहने की उसे जरूरत पड़ती है। आपकी माँ ने आपको आई लव यू कहा? बोलो। आजकल की माएँ तो फिर भी कह देती हैं अपने बेटे को, पर उस जमाने की माएँ तो गाल में 2 थप्पड़ और मारती थी गलती करने पर। हाँ या ना? गलती करने पर 2-4 थप्पड़ पड़ जाते थे। अरे माँ जब मारती थी ना गालों में, तो उस माँ के मारने में भी प्यार था कि ना तूने ये गलतियां की, ये गलतियां की, ये गलती सुधार। इस दुनिया में याद रखना मेरी माँ, इस दुनिया में केवल तुम्हारी माँ और तुम्हारा पिता ही ऐसा है जो तुम्हारी गलतियों को सुधार कर तुम्हें अच्छा बनाना चाहता है। नहीं तो जमाने को क्या पड़ी, तुम गलतियां करते रहो। जमाने का बिगड़ना क्या है, बिगड़ेगा तुम्हारा। माँ बाप तो तुम्हारी गलतियां बताते हैं, ये गलती इसलिए बताते हैं ताकि कल को तुम गलतियां ना करो और कल के लिए बढ़िया बन जाओ। इसलिए माँ बाप, आज हमारे भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, लगभग 135 करोड़ लोग हैं। 135 करोड़ लोग में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपका दिल से भला चाहते हैं, और उन 2 लोगों का नाम है माता और पिता। इनके सिवा तीसरी बहन भी तुम्हारा इतना भला ना चाहती होगी जितना भला तुम्हारे माता और पिता चाहते हैं। इस दुनिया में केवल माता पिता ऐसे हैं जो तुम्हारा भला चाहते हैं। इस दुनिया में इन 2 के सिवा तीसरा कोई नहीं। और आपने उन्हीं को अपमानित कर दिया, उन्हीं का सिर शर्म से झुका दिया। प्रार्थना करता हूं कभी अपने माँ बाप का सिर शर्म से ना झुकाना। माँ जिस गली से गुजरती है लोग ताने मारते हैं, फलाने की बेटी भाग गई, लोगों को हंसने का मौका मिल जाता है। इसलिए प्रार्थना करता हूं कभी ये गलत
हरकत ना हो किसी के द्वारा। और माँ बाप की भी एक छोटी सी जिम्मेदारी है। आज का ज़माना 21वीं सदी का ज़माना है। यदि लड़की किसी से प्यार करती है और लड़का यदि योग्य है, जात का है, समाज का है, तो उस लड़के से लड़की का विवाह कर देने में कोई बुराई नहीं है। लड़की की भी बात सुन लेना माँ बाप का धर्म ही है। यदि लड़की समाज की है, जात की है, लड़की कहती है, पहले के जमाने में लड़कियों को अपना वर चुनने का अधिकार होता था, इसीलिए होता था स्वयंवर। क्या होता था? द्रौपदी जी का क्या हो रहा था? स्वयंवर। स्वयंवर में क्या होता है? स्वयंवर में ये बात बिल्कुल सत्य है कि स्वयंवर में लड़की को अपने मन का लड़का चुनने का अधिकार होता है। लेकिन आपको ये बात भी बताना मैं जरूरी समझ रहा हूं कि जिस स्वयंवर में लड़की लड़का चुनती थी, उस स्वयंवर में उसके माता पिता वही लड़के बुलाते थे जो खानदानी थे, जो समाज के थे, जो योग्य थे। ऐसे नहीं कि भेड़ बकरी लाके खड़ा कर दिया, बाजार से लोग उठा के ले आए, चुन लो इनमें से ना। माँ बाप राजाओं को निमंत्रण देते थे, इस राजा को आना है और इस राजा को नहीं आना। जिसको बुलाते थे वो राजा आता था, स्वयंवर में आकर बैठता था, वो सब समाज के होते थे। इसलिए हमारे यहाँ लड़की माँ बाप जहाँ कहें वहाँ विवाह करना चाहिए। स्वयंवर भी होते थे तो माँ बाप 100 लड़के बिठाल देते थे, अब 100 में से पसंद कर लो। वो 100 की 100 लड़के माँ बाप की मर्जी के होते थे। लड़की ये नहीं कि अपनी मर्जी से किसी को लेके, इन 100 में तुम्हारे को माला डालना है, 100 ऑप्शन होते थे। इसलिए आप भी यदि आपकी बेटी ये कहे कि हमें ये लड़का पसंद है, तो माँ बाप को जरा एक बार उस बात पर विचार कर लेना चाहिए। यदि लड़का समाज का है, अच्छा है, और उसके माँ बाप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो तुम दोनों बातचीत कर लो, लड़का लड़की के माता पिता तालमेल बिठा लो। क्योंकि लड़की की भी तो थोड़ी सी मर्जी पूछनी चाहिए ना, पूछनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं, पूछ लेना चाहिए। जब लड़का ढूंढो तो एक बार लड़की से पूछ लो, ये लड़का पसंद है। लड़की मना कर दे, तुरंत शादी तोड़ दो, अर्थात बात ही आगे ना बढ़ाओ, खत्म। दूसरा लड़का, अरे जिसको जीवन भर गुजारना उसकी तो पसंद हो, तुम थोड़ी गुजारोगी जीवन भर। इसलिए लड़की का भी एक पक्ष होता है, उस पक्ष को माँ बाप को समझना चाहिए। कई बार लड़की सही होती है अपनी जगह, किसी लड़के के बारे में कहती है कि हमें ये लड़का पसंद है, तो माँ बाप, अरे मनमानी विवाह करोगी? अरे भाई, मनमानी नहीं, मनमानी करनी होती तो तुमसे पूछती क्यों? सीधा लेके भाग ना जाती? तुमसे पूछ रही है, इसका मतलब वो तुम्हारे अर्थात माँ बाप का सम्मान कर रही है। इसलिए उस लड़की के भी भावनाओं का थोड़ा सा ख्याल रखा जाना चाहिए। और मैं हर बहन बेटी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में ऐसी जगह प्यार ना कर लेना जिस प्यार को तुम्हारे माँ बाप निभा ना पाएं। प्यार भी उसी से करना जहाँ सदा वो प्यार निभता रहे, माँ बाप भी निभा सकें, संसार और समाज भी सम्मान से निभा सके। हमारी मानो तो प्यार का फोल्डर खोलो ही मत, खोलने के नुकसान है। ये प्यार नाम की चीज पता नहीं कब किससे हो जाए, इसलिए जरा बच के रहना चाहिए। ये भी एक झंझट ही है। लड़के का पक्ष एक बार सुन लेना चाहिए। लड़का किसी लड़की के बारे में बता रहा है, हमें ये लड़की पसंद है, माँ बाप को एक बार विचार कर लेना चाहिए। यदि लड़की ठीक है, अच्छी है, समझदार है, संस्कारी है, विवाह कर लेना चाहिए माँ बाप की मर्जी से। अच्छा, लड़की भाग कर शादी कर लेती है, लड़के भाग कर शादी कर लेते हैं, यह निर्णय आपका गलत है। आज ना सही कल, कल ना सही परसों आप भाग कर शादी करेंगे तो कल आपको रोना पड़ेगा। दास अनिरुद्ध की बात लिख लो, आज ना सही कल, कल ना सही परसों। शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में सबकी जरूरत पड़ती है। भागने वाली लड़कियां आज हमारे देश में जितनी लड़की भाग कर शादी करती हैं, उनका इतिहास उठाकर देख लो। यदि 100 लड़कियों को उठाएंगे आप, तो उनमें 95 लड़कियां तुम्हें रोती हुई नजर आएंगी।
हमने गलत निर्णय ले लिया। महाराज जी गलत हो गया, अपराध हो गया, हमने मनमाने ढंग से माँ बाप की मान ली होती, जीवन भर तुम्हें ताने सुनना पड़ेंगे। चलो पति तो तुम्हारा अच्छा है, वो तो कुछ नहीं कहेगा, तुमसे प्यार करता है, लेकिन समाज में तुम्हारी सास, मेरे बेटे को फंसा लिया इस लड़की ने, ये कहेगी तुम्हारी सास, तुम्हारी तरफ ठीक से देखेगी नहीं। और केवल सास ही नहीं, जमाना भी तुम्हें यही कहेगा, अरे ऐसी ही रही होगी तो भाग के चली आई, कोई अच्छी तो थी नहीं। भागने वाले लोग कोई अच्छे थोड़ी होते हैं। और माँ बाप का कहना सही भी है। अरे हर बेटी के लिए, हर बेटे के लिए उसके माँ बाप एक सपना संजोते हैं कि विवाह धूमधाम से करूँगा, हल्दी चढ़ेगी, तेल चढ़ेगा, मंडप गड़ेगा, नाचेंगे कूदेंगे। हाँ, एक माँ का, एक पिता का एक सपना होता है और बच्चे उस सपने को तोड़ मरोड़ डालते हैं। फिर क्या होता है? आपके जीवन में सिर्फ कष्ट, सिर्फ दुख, सिर्फ यही भाव रहता, हमने ये अपराध क्यों किया, क्यों? इसलिए अभी यदि आपने प्लान बनाया हो किसी लड़के के साथ भागने का तो कैंसिल कर देना, नहीं जीवन भर रोने के सिवा हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। और आपने भी किसी लड़की के साथ भागने का कोई विचार बना रखा हो, कैंसिल कर देना। कोई प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ जाना। मन्ना डे जी ने एक लाइन गाई, सालों पहले एक गीत गाया उन्होंने, मैं आपको सुनाता हूं। कोई प्यार व्यार नहीं होता, जरा सुनिए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार। आए मैं अपने माँ बाप का सिर शर्म से नहीं झुकने दूंगा। अरे कुछ करो तो अपने माँ बाप का सिर गर्व से उठाओ, शर्म से क्या झुकाते हो? गर्व कर सकें तुम्हारे माँ बाप। इसलिए रिश्तों में बहुत समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। जीवन भर के रिश्ते होते हैं। बहन बेटियों को हम समझा रहे हैं, समझ लो, फिर भी मनमानी करोगी। एक लड़की ने, हिंदू लड़की ने एक मुसलमान लड़के से भी प्यार कर लिया, जिसे लव जिहाद कहते हैं, कर लिया। अच्छा लग रहा है ना प्यार करना। एक सज्जन ने हमें आकर बताया, महाराज जी विदेशों में हमारे भारत की लड़कियों को ये फंसा फंसा कर ले जाते हैं और भारत के बाहर देशों में जाकर बेच के आते हैं 5 लाख में, 10 लाख में। तुमसे प्यार करके ये लोग जो लव जिहादी हैं, ये तुमसे प्यार के नाम पे प्यार करते हैं। कितने लोग हिंदू बन करके, मुसलमान लड़के हिंदू नाम रख के लड़कियों से प्यार कर लेते हैं और प्यार के चंगुल में फंसा के ले जाते हैं बाहर भारत के, और वहां 5 लाख 10 लाख में बेच देते हैं। फिर तुम्हारे साथ क्या होता? जानवरों सा व्यवहार होता है। तुम्हारे शरीर को गिद्धों की तरह नोचा जाता है, तुम्हारे शरीर का शोषण किया जाता है, बर्तन झाड़ू पोंछा तुमसे करवाया जाता है और तुम्हारे शरीर पर वो अपना अधिकार जमाने चाहे जब चले आते हैं। इसलिए एक गलती जीवन भर की सजा बन सकती है। समझ कर निर्णय लेना। मेरी बहनों को समझा दो, मेरे भाइयों को समझा दो, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े। माँ बाप ने जहाँ, इसलिए हमारे यहाँ विवाह के पहले ना तहकीकात होती है। लड़की लड़का कहाँ का है, उसके पिता का नाम क्या है, जात क्या है, गोत्र क्या है, खानदान क्या है, सब तहकीकात होती है ताकि कल को हमारी बेटी का जीवन संकट में ना पड़ जाए। माँ बाप तहकीकात करते हैं। अरे 50 रुपए का घड़ा खरीदते हो तो 10 बार ठोकते हो, तो बाप तो अपनी लड़की देता है तो ठोक बजा के देगा, साहब ठीक है, सब बढ़िया होगा तो देगा। इसलिए ये रिश्ते हैं मेरी माँ, ये सिस्टमैटिक चल रहे हैं, वो चलने दीजिए, उस परंपरा को ना बिगाड़िए, नहीं तो वर्ण संकरता फैल जाएगी। वर्ण संकरता जानते हैं क्या होती है? वर्ण संकरता ये होती है कि लड़का लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान, और फिर तुम्हारी जब संतान होगी तो क्या होगी? वो उसको तुम क्या हिंदू नाम दोगी, मुसलमान ना, वो घर का रहना घाट का। यही वर्ण संकरता है। लड़का लड़की है ब्राह्मण
और ब्राह्मण की लड़की या ब्राह्मण का लड़का किसी अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होना चाहिए, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्य का विवाह वैश्य में, शूद्र का विवाह शूद्र में। यदि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ना होकर किसी के साथ हो जाता है तो उसकी जो संतान होगी वह वर्णशंकरी कहलाएगी। वर्णशंकरता क्या है? वह संतान आने वाले भारत के लिए नुकसानदायक है। उदाहरण से समझाऊं, स्पष्ट हो जाएगा। गायों को आप जानते हैं? गायों का सब्जेक्ट तो जानते होंगे। गाय की भी क्वालिटी होती है, प्रजाति होती है। ये साहीवाल गाय है, ये गिर गाय है, ये जर्सी गाय। जर्सी का तो अलग है सिस्टम। देसी गाय, शाहीवाल गाय, गिर गाय। अब सुनना, मैं एक एग्जाम्पल प्रत्यक्ष देता हूं, आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप समझ लेना। यदि साहीवाल गाय को यदि साहीवाल नंदी ना मिले दूसरी प्रजाति का, माना कि किसी और देसी नंदी से यदि वो हरी हो गई ना गाय, तो जो उसका बच्चा पैदा होगा, बछड़ा या बछिया, वह दोगली कहलाएगा। यह हमारे भारत की परंपरा। लोग कहते हैं ये दोगली गाय है। दोगली गाय जानते हैं? दोगली भी कहते हैं, दोगली भी कहते हैं। ये दोगली गाय वही है कि गाय कोई और थी और नंदी कोई और लगा, उससे गर्भाधान हुआ, संतान बदल गई कि नहीं। ये गायों में देखने को मिलता है। यदि गाय शाहीवाल है तो नंदी भी शाहीवाल होना चाहिए। गाय गिर है तो नंदी भी गिर होना चाहिए। यदि क्रॉस नहीं हुआ तो क्या होगा? उसका बछड़ा बछिया उच्च कोटि का होगा। उसका दूध, आप जाइए लेबोरेटरी में चले जाइए, लैब में चले जाइए, शुद्ध देसी गाय का दूध चेक कराइए और दोगली गाय का दूध चेक कराइए, दोनों के दूधों में अंतर मिलेगा। ये बहुत माइनर बातें हैं। जो क्रॉस गाय हो गई ना, उस गाय का दूध और शुद्ध देसी, जो अभी तक देसी है, परंपरागत चली आ रही है अपनी गाय और अपने नंदी के द्वारा, उस गाय का दूध ज्यादा पौष्टिक होगा। इसलिए हमारे यहाँ गायों की भी नस्ल नहीं बिगाड़ी जाती। गिर गाय है तो गिर का ही सीमन रखा जाएगा, शाहीवाल है तो शाहीवाल का, देसी गाय है तो देसी गाय। यदि क्रॉस हो गई, उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 4 लोग हैं, यदि तुम एक दूसरे से क्रॉस हो गए तो तुम्हारी संतान दोगली कहलाएगी, जैसे हमारे सामान्य भाषा में वर्ण संकरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण संकरी। तो तुम अपनी संतान को, आने वाली प्रजा को, आने वाले लोगों को वर्ण संकरी ना बनाओ। इसलिए जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन्हीं व्यवस्थाओं में अपने आप को चलाते रहो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। गायों में गायों में क्या कहे साहब, ये चीजें हर जानवर में लागू होती हैं, हर व्यक्ति में लागू होती है। भैंसों में भी, भैंसों की जो प्रजातियां, नाना प्रकार की भैंस होती है। ये फलानी भैंस है, ये फलानी, जो क्वालिटी की भैंस है उसी क्वालिटी का उसका अपना परिवार चाहिए। यदि क्रॉस करा दिया तो संतान बिगड़ जाएगी। प्रत्यक्ष देख लो, अपनी आंखों से देख लो। ये दूर की चीजें नहीं है, तो प्रत्यक्ष की चीजें हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। दोगली गाय उच्च कोटि की गाय नहीं मानी जाती। उच्च कोटि की गाय शुद्ध मानी जाती है। गाय क्या है? शुद्ध गाय, गिर गाय शुद्ध गाय है, देसी गाय शुद्ध गाय है, शाहीवाल शुद्ध शाहीवाल, ये भारतीय नस्ल की गाय है। राजस्थानी गाय भी होती है, हरियाणवी गाय बड़ी लंबी होती है, ऊंची, सुंदर, सबसे सुंदर गाय होती है हरियाणवी, सुंदर दिखती है, व्हाइट कलर की होती है। हरियाणा की गाय अलग है, गुजरात की गिर गाय अलग है, राजस्थान की गाय अलग है, सामान्य देसी गाय अलग होती है। एक गाय वहाँ हिमालय में होती है सबसे छोटी, वो गाय तो लुप्त हो गई है। इतनी सी गाय होती है वो, छोटी सी बछिया जैसी होती, बहुत छोटी। उस गाय का मुझे बहुत जानकारी नहीं है, पर मैंने उस गाय के बारे में सुना हूँ कि वो गाय सबसे महंगी गाय होती है और उस गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ दूध माना जाता। बहुत छोटी सी गाय होती है वो, इतनी सी होती है, 3 साढ़े 3 फीट की, 4 फीट की। वो गाय जंगलों में पाई जाती है। अब वो भारत में लुप्त होने की स्थिति में, कहीं कहीं देखने को मिलती है, मिलती भी नहीं है। तो वो गाय जो है ना, उसी प्रजाति का
यदि सब है तो वो गाय नस्ल बची, यदि मिक्स हो गई तो नस्ल खत्म। क्या हो गया? नस्ल खत्म हो गई। इसलिए वर्ण संकरता यही है जो मैंने स्पष्ट हिंदी में आपको समझा दिया। अब आप जानो, आपका काम जानो कि अपनी नस्ल बिगाड़नी है, अपनी प्रजाति बिगाड़नी है या संवारनी है, मर्जी आपकी है। वर्ण संकरता ना फैले, इसका आपको और हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। श्री भगवान जाम्बवंत जी के पास गए। मणि की जब कलंक लगी, जाम्बवंत से युद्ध करके भगवान जाम्बवती से विवाह करके आए और भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ जाम्बवती से। तीसरा विवाह हुआ भगवान का सत्यभामा से। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से। पांचवा मित्रविंदा से। छठवा सत्या से। सातवां भद्रा से। आठवां लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं को भगवान ने जेल से आजाद किया। देवी ये किराया भाड़ा हमसे लो, अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा अब हम आपके सिवा कहीं नहीं जा सकते, अब हमें स्वीकार कर लीजिए। तब उन सभी को भगवान ने स्वीकार किया और भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह। 16,108 विवाह हो गए। इतने सारे विवाह भगवान के, हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और एक एक बेटी हुई। इतना बड़ा परिवार था भगवान का, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। और तुम्हारा इतना सा फिर भी रो रहे हो। इसलिए जरा हंसा करो, जरा मुस्कुराया करो। अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते रहना चाहिए। भगवान भी रुक्मणी जी से हास परिहास करते हैं, हंसते रहते हैं। आप लोग हंसते हैं कि नहीं मैया? आज ना लोगों को हम देखते हैं बस रोते ही रहते हैं, रोते महाराज महाराज ये हो गया, रोते बस रो रहे। काहे रो रहे हो? जो समय रो के गुजार रहे हो वो हंस के भी तो गुजार सकते थे। हंसा करो, प्रसन्न रहा करो। हंसने का अवसर ईश्वर ने केवल मनुष्यों को दिया है। बताओ, क्या पशु पक्षियों को आपने हंसते हुए देखा? बोलो, नहीं? क्या आपने बकरा बकरी को हंसते हुए देखा? केवल आप मनुष्य हंस सकते हैं, इसलिए जरा हंस लिया करो। मैया हंसो। बोलो घी। मैया आप बोलो घी। ओ मेरी माँ हंस लो जरा सा। अच्छा मैया महाराज हमारे दांत नहीं है बिल्कुल। बोलो घी। चलो मंदारने का वो वाले मत लो, ये वाले ले लो। ना ना ये नहीं, वो वाले चाहिए। वो वाले क्यों? उनमें क्या खास बात है? अरे वो जरा स्माइल कर रहे हैं ना, वो हंस रहे हैं। अच्छा, भक्त को हंसने वाला भगवान चाहिए, तो भगवान ने भी शर्त रख दी, मुझे भी हंसते रहने वाला। हंसते रहा करो, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में कितना भी कष्ट हो, जीवन में कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी तकलीफ हो, पर वह प्रसन्न चित्त से गुजरनी चाहिए। अरे परेशानियां है, चली जाएगी, स्माइल तो रखो। नुकसान हो गया तो तुम्हारे रोने से तो भरपाई होगी नहीं। तुम्हारे कोई अपना मर गया, तुम्हारे रोने से तो वो लौटेगा नहीं। इसलिए जरा चलो थोड़ा थोड़ा रो लो जहां जहां जरूरत है, बाकी समय स्माइल रखो। अब ये नहीं कि किसी के मरे में जाओ और आप हंसते हुए जाओ, ऐसा भी ना करना, नहीं गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। स्माइल रखने का हम बोल रहे हैं। जहां जरूरत हो वहां हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। एक मैया ऐसी थी, उसकी आंखों में आंसू ही नहीं आते थे, तो वो किसी के मरने में जाती थी तो साथ में झंडू बाम लेके जाया करती थी। लगाती रहे आंखों में। इसलिए हंसा करो, मुस्कुराया। भगवान कल किसने देखा है, आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? कल किसने देखा है,
कल के चक्कर में लोग यही तो सोचते हैं कल क्या होगा, कल क्या हो। अरे जो कल होगा देख लेंगे, कल की चिंता में आज बर्बाद क्यों करें। आज का जीवन आनंद से जी लो, आज जिंदगी आनंद से जी लो, कल आएगा देख लेंगे। आज हम कल किसने देखा है, आज हम खोएं क्यों। और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उस बहाने से जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। इसलिए रोने से कोई फायदा नहीं। इसलिए आज संकल्प लो कि आप सदा हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, सदा मेरी माँ प्रसन्न रहेंगे। सास गाली दे तो प्रसन्न रहो, वो दे रही है, अच्छा उसके पास है बेचारी के पास, तुम्हारे पास तो है नहीं गालियां तो तुम नहीं दे रही हो, और तुम्हारे पास भी हो तो तुम भी दो। इसलिए प्रसन्न रहा करो। भगवान इतनी लीलाएं किए, भगवान की आंखों में कभी आंसू नहीं, कभी सिकन नहीं, कभी टेंशन नहीं। भगवान प्रसन्न चित्त से अपने भक्तों के सेवा में लगे रहते हैं। अर्जुन पर मुसीबत आई, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। जब ये प्रतिज्ञा पितामह ने की तो द्रौपदी भगवान की शरण में आई, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं क्या करूं। जाकर देखा तो अर्जुन आराम से सो रहे थे। भगवान ने जगाया, अर्जुन क्या आपको पता नहीं है कल महाभारत में पितामह आपको मार डालेंगे। अर्जुन ने कहा पता है। तो फिर तुम सो क्यों रहे हो, कल मर जाओगे। अर्जुन ने कहा कन्हैया कल मरेंगे, आज तो सो लें। कल मौत आनी है तो आएगी और नहीं आनी तो नहीं आएगी। भगवान ने कहा कोई प्लानिंग तो करो। अर्जुन ने कहा प्रभु जब आप पर विश्वास कर लिया है, आपके चरणों में मस्तक रख दिया है तो चिंता आप करो, हम क्या चिंता करेंगे। इसलिए कहता हूं भगवान में विश्वास कर लो, अपने आप को भगवान के चरणों में रख दो। अब चिंता भगवान करेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी मां, तुम चिंता ना करो, भगवान करेंगे सब। भगवान संभालेंगे सब चीजें। और वैसे भी हम संभाल क्या रहे हैं, हम केवल अपना अहंकार संभाल रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लोगों की अकड़ जब देखते हैं ना बड़ी हंसी आती है, पता नहीं किस बात की अकड़ है साहब को, सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं किस बात की अकड़ है। इसलिए मेरी मां अकड़ ना रखा करो, सौंप दो भगवान के श्री चरणों में अपने आप को। प्रभु मैं आपकी हूं, प्रभु मैं आपका हूं। भगवान ने उषा अनिरुद्ध का विवाह कराया, चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर का कल्याण किया। राजा नृग पर कृपा की, नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वा कुतनया प्रभो। इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग दान करते थे। दान इतना किया, कौन सा दान, गौ दान। इतनी गाय दान की, एक बार दी हुई गाय खुद के खूंटे में आकर बंध गई और दी हुई दान गाय को फिर दान कर दिया। तब राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। दिया हुआ दान फिर से दान नहीं होता, कन्यादान एक बार होता है, कन्यादान दो बार। एक बार दे दिया, दिए हुए दान को वापस लेना पाप है। इसलिए अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए भगवान कितने होते हैं। मैया जी कितने भगवान हैं, आपके कितने भगवान हैं। मैया आप बताओ, मैया बता दो मेरी माँ, कितने भगवान हैं आपके। नहीं इनसे पूछ रहे हैं, मैया पांव पसारे बैठी हैं। मैया कितने भगवान हैं आपके बताओ। दो। अभी कह रही थी मैया थोड़ी देर, बहुत सारे भगवान हैं। कितने भगवान है मैया बताओ। भगवान एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है।
ये 33 करोड़ क्या है? हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो याद रखना माँ, 33 करोड़ देवी देवता हैं, भगवान नहीं है 33 करोड़। भगवान और देवता अलग अलग हैं। आज लोगों को यही नहीं पता कि देवता और भगवान क्या है। देवता अलग होते हैं और भगवान अलग होते हैं। देवता कौन है? जो स्वर्ग में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वर्ग में रहते हैं वो कौन? देवता। जैसे इंद्र देवता है, वरुण देवता है ना, अग्नि देवता है। ये सब कौन है? कौन है मेरी मां? ये सब देवता हैं। ऐसे देवता स्वर्ग में, जैसे पृथ्वी लोक है ऐसे स्वर्ग लोक है। जैसे यहाँ की जनसंख्या 135 करोड़ है, ऐसे वहां देवताओं की जनसंख्या 33 करोड़ है। ये तो पुरानी जनगणना है, अभी तो नई आएगी तो और बढ़े होंगे भाई, बच्चे तो वही होंगे उनके। हाँ, 33 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं कुछ। हाँ, यहां तो देवता अलग है मैया, परंतु भगवान स्वर्ग में नहीं रहते। भगवान कहां रहते हैं? भगवान बैकुंठ पति हैं, बैकुंठ नाथ हैं। भगवान कहां रहते हैं? बैकुंठ अलग है। जैसे दिल्ली अलग है, मुंबई अलग है, पर है भारत में, दोनों शहर अलग अलग है। उसी प्रकार भगवान की ही सृष्टि में पृथ्वी लोक भी है। पृथ्वी लोक में हम और आप लोग रहते हैं, स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, यक्ष लोक में यक्ष रहते हैं, गंधर्व लोक में गंधर्व रहते हैं, पाताल लोक में बलि राजा रहते हैं, नाग लोक में नाग रहते हैं, और बैकुंठ लोक में स्वयं भगवान लक्ष्मी पति ध्रुव लोक में ध्रुव जी रहते हैं। तो केवल ध्रुव जी अकेले नहीं रहते होंगे, वहां भी लोग रहते होंगे। अकेले आदमी क्या करेगा? ध्रुव लोक है कि जैसे पृथ्वी। भीम भैया बोरिया बिस्तर बांध के जाने लगे। भगवान ने कहा कल युद्ध कर लो मेरे कहने से, पर युद्ध करते समय मेरी तरफ देखना। अब जब देखने लग गए तो क्या हुआ? देखने लगे, जब भीम भैया भगवान की तरफ देखे तो भगवान ने एक तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ा और फाड़ कर एक भाग इस तरफ एक इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को भी भीम ने ऐसे फाड़ के भीम भैया ने फेंका, जरासंध का उद्धार हुआ। जरासंध का उद्धार हो गया। कब उद्धार हुआ? जब युद्ध करते समय भीम भैया ने दृष्टि भगवान पे रखी। इसलिए हम कहते हैं काम सारा करो, पर काम करते हुए दृष्टि भगवान के श्री चरणों में बनी रहे तो निश्चित कल्याण हुआ। शिशुपाल की 100 गालियां सुनकर भी भगवान ने उनका उद्धार किया। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान सभी ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा कर रहे हैं, चरण धुल रहे हैं। ब्राह्मणों के चरण धुल रहे हैं तो ब्राह्मण फिर लौट लौट के आ जाते हैं बार बार भगवान से चरण धुलवाने के लिए। अरे भगवान का स्पर्श करना भला कौन नहीं चाहता। आज भगवान ब्राह्मणों के चरण धो रहे हैं यज्ञ में। इसलिए आपसे प्रार्थना करूं मैया, आप लोग भी अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाकर उनके चरण धोकर भोजन प्रसादी कराते रहा करो। ब्राह्मण की पूजा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भगवान स्वयं ब्राह्मणों के चरण धुले हैं। सुदामा जी के चरणों को नेत्रों से धोया है। ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है शास्त्रों में, इसलिए ब्राह्मणों को बुलाकर उनके चरणों को धुलकर उनको भोजन प्रसादी कराते रहोगे तो जीवन में कभी अहित नहीं होगा। ईश्वर सदा आपके सहायक होंगे। आशीर्वाद जरूरी होता है, दुआएं जरूरी होती हैं। भगवान ने ब्राह्मणों के चरण धुले हैं। अब दुर्वासा जी बैठे हैं चरण धुलवाने के लिए, पर ब्राह्मणों के जल्दीबाजी में भगवान ने दुर्वासा जी के चरण धुले तो सही, पर चरण धुलने में दुर्वासा जी के चरणों में कहीं कहीं पानी नहीं पहुंचा, अर्थात चरण पूरे नहीं धुल पाए। तो जहां दुर्वासा जी के चरणों में पानी नहीं पहुंचा, मतलब जहां नहीं धुल पाए, भगवान के उसी स्थान पर जरा ने भगवान के पांव में बाण मारा।
भगवान जब लीला पूरी करके गए, एक बहेलिये ने बाण मारा था ना भगवान के चरणों में वही बाण मारा था। भगवान के चरणों में कोई बाण नहीं मार सकता था, लेकिन ब्राह्मणों के दुर्वासा जी के चरण धुलते समय उनके उस स्थान में चरण धुल नहीं पाए। मतलब आप पानी डालेंगे ना पाँव में तो कुछ सूखी रह जाती है पाँव में जगह तलवे तरफ, तो वो दुर्वासा जी ने कह दिया कि आप इसी जगह से बाण लगकर जाएंगे, और भगवान को वही बाण लगा। इसलिए भगवान की तो यह लीला थी, पर यह कथा है सो मैंने आपको सुनाई। भगवान ने इसके बाद युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा करने के बाद शाल्व का उद्धार किया और दंत वक्र का उद्धार किया। भगवान के परम भक्तों में परम भक्त का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा लोक है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसमें कितने सारे देश हैं। पूरी पृथ्वी में लगभग 206 देश मैंने पढ़े थे उस जमाने में, अब डिवाइड होके कम ज्यादा हो सकते हैं। लगभग पृथ्वी में कितने देश हैं? 206 देश मैंने पढ़ा था, अब कम ज्यादा हो सकते हैं, अब की अपडेट नहीं है। तो 206 देश पृथ्वी पर हैं, तो वहां भी तो बहुत सारे देश होंगे, पर सबके मुखिया प्रहलाद, और प्रहलाद जी जहां गए वो प्रहलाद जी का लोक, ध्रुव जी जहां गए वो ध्रुव जी का लोक। भक्तों के अपने अपने एक लोक हैं, भगवान ने दे रखा। एक जैसे सामान्य भाषा में कहते हैं ये वाली बिल्डिंग तुम ले लो, 25 मंजिल है, 50 मंजिल है, जाओ। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को धाम देते हैं। किसी को अपने पास बुलाकर बैकुंठ में रखते हैं, किसी को साकेत में रखते हैं, किसी को गोलोक धाम में रखते हैं। तो भगवान एक हैं, भगवान एक हैं। उन भगवान का नाम बताओ क्या है? मैया जी बताओ भगवान का नाम क्या है? मैया, हाँ, अच्छा। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगतीर्ण, ये ईश्वर की परिभाषा है। देवता अलग हैं और भगवान, देवता 33 करोड़ हो सकते हैं, ज्यादा कम भी हो सकते हैं, मुद्दा नहीं है। उसी भगवान एक हैं और वह एक का नाम क्या है? नारायण। वह नारायण ही इस धरती पर कभी राम बनकर आते हैं, वह नारायण ही इस धरती पे कभी कृष्ण बनकर आते हैं, और हम जैसे पापियों की रक्षा करते हैं, हम जैसे पापियों के लिए लीला करके जाते हैं, ताकि हम उन लीलाओं को सुने गाएं, ताकि उसी से हमारा उद्धार होता रहे, कल्याण होता रहे। नहीं आते भगवान तो कौन जानता कि भगवान क्या है, कौन है? तो वह नारायण नरसिंह बने, वह नारायण वामन बने, वह नारायण ही जगन्नाथ भगवान है, वह नारायण ही बिहारी जी हैं, वह नारायण ही द्वारिकाधीश हैं, वह नारायण ही सांवरिया सेठ और विठ्ठल भगवान है, वह नारायण ही रंगनाथ भगवान और व्यंकटेश्वर, जिसे व्यंकटेश भगवान कहते हैं, उन्हीं को तिरुपति बालाजी भी कहते हैं। आपको पता है तिरुपति बालाजी भगवान साक्षात नारायण, आज भी उनकी पीठ गीली रहती है और भगवान के बाल नेचुरल बढ़ते हैं। आपको पता है तिरुपति बालाजी के बाल बढ़ते हैं हमारी और आपकी तरह। जिसे चमत्कार देखने हो सो देख लो, भगवान तिरुपति बालाजी साक्षात भगवान हम जैसे प्राणियों के लिए से कलयुग में आकर बैठे हैं कि चलो समय निकाल कर कभी एक बार भी आ जाओ। हमें फुर्सत ही नहीं है जगन्नाथ जी जाने की। बिहारी जी खड़े हैं, आएगा भक्त दर्शन दूंगा, भक्त को फुर्सत ही नहीं है दर्शन करने की। इसलिए मेरी माँ भगवान है, ये ईश्वर एक ही है, दो ना समझना। आजकल हमारे भारत में कुछ लोगों को भगवान बना दिया गया, कुछ लोगों, एक बाबा जी के मंदिर बना दिए गए, बोले ये भगवान है। तो आपको सच्चाई का पता होना चाहिए, हमने इसलिए सारी बातें विस्तार से आपको पहुंचाई। आपके धर्म की चर्चा आपको विस्तार से समझनी चाहिए, ताकि आपको कल कोई पूछे तो आपके पास हर प्रश्न का उत्तर हो। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया, काशीराज का, और द्विविध का भगवान ने
उद्धार किया। भगवान ने जरासंध के जेल में 20,800 राजाओं को छुड़ाया है। जरासंध से भीम भैया ने युद्ध किया। युद्ध करते करते भीम भैया ने खूब मार खाई, जरासंध ने बहुत मारा।